विद्यार्थियों, क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? कुछ बच्चों के कल एग्ज़ाम हो गए थे, कुछ के आज हो जाएंगे, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, सेलेक्ट हो जाओगे। और अगर किसी वजह से बेटा रह भी जाते हैं तो अगली बार फिर चांस मिलता है, फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो चलता ही रहता है। और इस बारे में ज़्यादा बस एग्ज़ाम दे के फिर डिस्कस करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही है कि श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है कि कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत करो। तो जैसा हो रहा होगा वैसे ही वो सब सामने आता रहेगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते रहो बस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आज जो हम करेंगे बेटा, ये सभी क्लासेस के लिए है, प्रैक्टिस के लिए है। जो प्रैक्टिस चल रही है जूनियर क्लासेस के लिए भी है, और 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम है सीबीएसई का, अभी जो है उसकी भी पहला एग्ज़ाम हिंदी का ही है, तो उसकी तैयारी के लिए भी है। ये सभी की तैयारी होगी। और बेटा व्याकरण प्रैक्टिस तो ऐसी है कि इसकी तो हमेशा ही आवश्यकता होती रहती है, जो भी एग्ज़ाम देते हैं। अब आज मैं कराऊंगी कि पद परिचय। ये पद परिचय होता क्या है, पद कैसे बनते हैं। देखो, जब से भाषा का शुरुआत करते हैं हमेशा कहती हूँ कि एक वर्ण का नाम लिया जाता है, एक शब्द का, और फिर वे पद कैसे बनते हैं, ये बात हर बार बताती हूँ। ये बात बताना जरूरी है, क्योंकि उसी से प्रस्ताव न जम के हमारे भाषा की शुरुआत होती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से मुझे लग रहा है कि इतना अच्छा सा समझ आएगा, क्योंकि मैंने 3 तरह के क्वेश्चन दे दिए अलग अलग बना करके, ठीक है। एक तो पद परिचय में ये ध्यान रखना, पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि चाहे अगर एक आता है रेखांकित किया हुआ, रेखांकित का पद परिचय दीजिए, तो उसमें तुम्हें 4 जरूर देने हैं, 4। चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, काल, है ना, जो आपकी मर्जी हो, इस तरह से ग्रामर का। और स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन कौन सा है। बेटा अगर हमें मुश्किल लग रहा है, हमें विशेषण का पता नहीं चल रहा है, सर्वनाम हम सही से नहीं समझ पा रहे, तो बेटा उसमें आप काल ले सकते हो, वचन ले सकते हो, लिंग ले सकते हो, है ना। तो 4 तो जरूर होने चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या याद रखो कि जब हम वाक्य को बनाते हैं, उस वाक्य में अंडरलाइन करते रहो जो तुमने जिसके बारे में लिखा है। और अगर हमारे 3 ही बन रहे हैं किसी वजह से, तो चौथे का क्या करो, चौथा आप उसमें ऐड कर लो लास्ट वाला शब्द, ये कौन सा काल है, ये कौन सी क्रिया है, उसमें ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पद परिचय में ये जरूर देखना है कि भाई किसको अंडरलाइन किया गया है, उसके बारे में बताना है। एक तो ये, एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पद परिचय होता क्या है। बेटा भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और जब हम वर्णों को जोड़ लेते हैं उनसे क्या बन जाते हैं, शब्द, ठीक है। वर्णों को जब जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है। और जो शब्द है ना, शब्दों को व्यवस्थित रूप से जोड़ना, व्यवस्थित रूप से, क्रमशः, व्यवस्था रूप से, जिसका अर्थ बन रहा हो, सार्थक रूप से जोड़ना। अब जब जोड़ने के बाद क्या बन जाता है, एक वाक्य बन जाता है। अब उस वाक्य को जब हम काव्य में इस्तेमाल करते हैं या वाक्य के बारे में उसका परिचय देते हैं, तो वो होता है, वाक्य बन जाता है फिर पद। और पद किसे कहा जाता है, काव्य को। अब जब हम उस काव्य के बारे में या उस पद के बारे में उसका व्याकरणिक परिचय देते हैं, क्या देते हैं, व्याकरणिक परिचय, वो होता है पद परिचय। जब हम ये शब्द और ये सारी चीजें ना बता करके शब्द व्यवस्थित रूप से जोड़े गए, वे जोड़ने के बाद एक वाक्य बना, वाक्य के आधार पर क्या बना, पद या काव्य, जो भी कहोगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसका व्याकरणिक परिचय देना, व्याकरणिक परिचय देना होता है पद परिचय, यानी पद का परिचय देना। ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, कारक है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा काल है, कौन सी क्रिया है ना, सार्वनामिक विशेषण है या विशेषण है। ये सब आसान से आसान ढूंढना, कोशिश करना कि आसान से आसान। बेटा 4 तो बहुत ज़रूरी होते हैं उसमें। ये है कि 4 नंबर का आता है पद परिचय। उस 4 नंबर के पद परिचय में कई बार क्या आता है बोर्ड में, मैं बोर्ड की भी बात कर रही हूँ साथ साथ, कि एक लाइन लिख दी और पूरी का परिचय दो,
तो क्या हो गया, एक लाइन में एक शब्द का हमें 4 वर्ड लिखने हैं, 4 परिचय देना है। और 4 परिचय देने में 4 चौक 16, यानी कि 4 नंबर में 16 वे ढूंढे जाते हैं और उनमें से फिर जितने गलत होते हैं वो छोड़ करके तब उसमें नंबर मिलते हैं। ठीक है बेटा। और वो एग्जामिनर के ऊपर बात है, जब कॉपी चेक की जाती है वो क्या करते हैं, है ना, कि भाई इसमें इतना है तो हाफ काट लिया जाए या कैसे किया जाए। लेकिन जैसे मैं आज बताऊंगी ना, ये आपको बिल्कुल समझ आएगा और आप बड़ा खुश होकर इससे आज ही सोच लोगे पद परिचय हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो। अब देखो बेटा, पद परिचय होता क्या है। मैंने अभी अभी बताया, जब शब्दों को व्यवस्थित रूप से जोड़ देते हैं, उनको जोड़ने के बाद जो वाक्य बनता है, जब उसका परिचय दिया जाए, वाक्य को जोड़ करके क्या बन गया, पद बन गया। और पद का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है। अब देखो, अब ये जो है ना, अब ये पद परिचय किससे होता है, एक संज्ञा होती है इसमें, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अव्यय क्या होते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं। ये अपनी मर्जी से हम क्या करेंगे, जो भी इसमें लिखेंगे अव्यय में, अव्यय अपने आप में पूर्ण होते हैं। अब देखो, अब जो हमने क्या करना है, अब हमने पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या लिए, केवल 2। दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने क्या लिए, पूरा का पूरा वाक्य। एक में मैंने ले लिया केवल एक शब्द, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि ये कैसे बनता है। अब देखो, जाति, ये जालिया यहाँ पर रेखांकित का पद परिचय दीजिए। मैं विद्यालय से अभी अभी आया हूं। बेटा अभी अभी आया, विद्यालय से, ये क्वेश्चन है, मैं विद्यालय से अभी अभी आया हूं। अब जो रेखांकित है ना ये नीले वाला, इसका पद परिचय दो। अब इसका पद परिचय देने के लिए पहले मैंने ले लिया संज्ञा। अब विद्यालय क्या है, जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा आ गई। अब मैं विद्यालय से अभी अभी, विद्यालय क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग है ना, दिल, भारत, नगर, विद्यालय पुल्लिंग हुआ। अब वचन क्या हुआ, एक ही तो विद्यालय है जिसमें से आया है, एक वचन, और आया हुआ अलग हुआ, विद्यालय से आया तो क्या हुआ, अपादान कारक। बेटा मैं विद्यालय से अभी अभी आया हूं, विद्यालय को मैंने अंडरलाइन कर लिया। क्या है ये, मैंने सबसे पहले बताया है कि आपको जो विद्यालय है केवल एक को अंडरलाइन कर रही हूँ और उसी का आपको परिचय दे रही हूँ कि विद्यालय जो है संज्ञा ले ली मैंने पहले हुआ जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद मैंने क्या कहा, क्या आएगा, वचन कितना आएगा, एक वचन, एक विद्यालय है। फिर क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। अगर यह मेरी पाठशाला है, अगर विद्यालय की जगह पाठशाला होता तो स्त्रीलिंग होता, यह मेरा विद्यालय है तो पुल्लिंग हुआ, तो इसमें क्या है, पुल्लिंग आ गया और एक वचन आ गया। ठीक है। अब इसमें आया हूं अलग होना, विद्यालय से अलग हो गया है ना, अपादान कारक। ठीक है। अब 4 मैंने बनाए हैं, 4 तो बन नहीं रहे थे, नहीं तो मैंने कैसे बनाए, विद्यालय में मैंने एक जातिवाचक संज्ञा ले ली, एक मैंने ले लिया पुल्लिंग, एक ले लिया वचन, एक ले लिया कारक। अगर मैं चाहती तो काल भी ले सकती थी, वर्तमान काल है, भूतकाल है ना। तो बेटा जो आसान लगे वो इसमें ऐड करना, एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि अब की बार हम ले लेते हैं 2-3, पहले तो हमने एक ले लिया, आसान से आसान तुम्हें बताया कि एक वाक्य में 4 कर देना, 4 वर्ड ले लेना। अब दूसरे में देखो इसका पद परिचय, आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। अब देखो, आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। अब आजकल ले लो पहले, आजकल है ना, आजकल में हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या आया, कालवाचक क्रिया विशेषण। और हमारा एक वचन, देश है पुल्लिंग, है ना, क्या है बेटा, देश पुल्लिंग, यह हमारा देश है। ये हमारी देश तो नहीं कहते, यह हमारी राजधानी है, जैसे दिल्ली को हमारी राजधानी है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का साथ साथ देखते रहो। और फिर क्या है, प्रगति के मार्ग पर, ये नहीं पूछा, बढ़ रहा है।
अब देश क्या हुआ? विशेष्य। आजकल हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण। हमारा हुआ एक वचन पुल्लिंग सार्वनामिक विशेषण। और देश हुआ, देश को हमने ले लिया, क्या चौथा बनाना था हमें, तो देश हुआ विशेष्य। इसी तरह से अब खाली देश को ले लो, जातिवाचक संज्ञा बन गई। एक वचन है हमारा देश, पुल्लिंग इसलिए कि हमारा अपना एक देश है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, क्या बढ़ रहा है। और क्रिया कौन सी होगी? मैंने फिर कहा था कि अगर चार नहीं बनते तो लास्ट वाला क्रिया कौन सी? अकर्मक है, सकर्मक है, कर्ता कारक है। तो कर्ता के आधार पर क्रिया का कर्ता, ये ले लिया मैंने चौथा। ठीक है, आया होगा समझ? क्योंकि बेटा मैंने कहा चार लेने हैं एक के, तो हमने चार लेने के लिए हम लास्ट में क्रिया का कर्ता भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है। अब देखो फिर हम बढ़ रहा पे चल देते हैं। अकर्मक क्रिया, बढ़ रहा है, क्रिया पूरी तो नहीं हुई, वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल है। क्या है? अकर्मक क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल, एक वचन पुल्लिंग और कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जानते हो? कर्ता, काम को करने वाला जो करता है। ठीक है, इसी तरह से छात्र पत्र लिख रहा है। अब जो छात्र है ये हमने पहले हमने एक का लिया, फिर हमने ये दो ले लिए, अब की बार हमने पूरा का पूरा वाक्य ले लिया। तीन तरह के आते हैं, मैं तीन तरह के आपको समझा रही हूँ, यही बोर्ड में आते हैं हमेशा। अब देखो छात्र पत्र लिख रहा है। अब जो छात्र है, ये छात्र को लिया मैंने। देखो बेटा, एक होता है छात्र, एक होती है छात्रा। जो छात्र है वो तो हुआ पुल्लिंग और छात्रा हुई स्त्रीलिंग। अब देखो छात्र पत्र लिख रहा है, छात्र जो है बेटा जातिवाचक संज्ञा है, कर्ता कारक है, लिख रहा है वह है क्रिया, लिख रहा है क्रिया है। इसी तरह से फिर हम चले पत्र, छात्र तो हो गया, फिर हम चले पत्र। पत्र जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन, कर्म कारक और लिख रहा है सकर्मक क्रिया। देखते रहो अभी। फिर है पत्र, फिर लिख रहा है, लिख रहा है सकर्मक क्रिया है और एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्तृवाच्य है। बेटा इसमें भी हमने चार बना लिए। हर एक शब्द के हमें चार चार परिचय देना है। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो बताया वही, छात्र पत्र लिख रहा है, छात्र का अलग बनाएगा, पत्र का अलग बनाएगा, लिख रहा का एक बन जाएगा, लिख रहा है का एक बन जाएगा। ठीक है, तो हमें कितने देने पड़ेंगे? इसमें हमें 12 देने पड़ेंगे। 4 + 4 + 4, 4 तिये 12, यानी कि 12 का देंगे तो ये हमारे 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 नंबर का ये दी तो एक का कोई एक वाक्य दे दिया जाएगा। ठीक है, अब चलो मैं मेरठ में रहता हूं। अब इसमें खाली बस मैं ले लिया छोटा सा। अब इसमें मैं एक नंबर का है ये, तो मैं क्या हुआ? मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। मैं आपको बताया था मैं, तुम, अन्य। मैं उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं जो हूं ना उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, एक वचन हूं जब मैं हूं, पुल्लिंग हूं, कर्ता कारक हूं, रहता हूं का है क्रिया का कर्ता। क्रिया का कर्ता क्यों कहते हैं हम? क्योंकि क्रिया कर रहा है कर्ता, तो उसे हम लास्ट में बना देते हैं चौथा करने के लिए, चौथा बनाने के लिए, फोर्थ टाइम देने के लिए। एक बार देखो, दोबारा एक बार संक्षेप में समझाती हूँ। जब शब्दों को व्यवस्थित रूप से जोड़ दिया जाता है, एक वाक्य बना दिया जाता है, उसे कहते हैं पद। और पद क्या होता है? पद का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। इसके बाद बेटा जो भी हम कोई वाक्य लेते हैं, जो भी हमारे एग्जाम टाइम में वाक्य आता है, उस वाक्य में हमें 4 शब्दों के आधार पर परिचय देना होता है। एक शब्द के 4 परिचय देना है, चाहे उसमें संज्ञा ले लो, सर्वनाम, वचन, लिंग। ठीक है, क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, ये देख लीजिए। कई बार आता है कि पूरा का पूरा वाक्य बना होता है, उस वाक्य का हमें अलग अलग व्याकरणिक परिचय देना होता है, वो 4 नंबर का अकेला ही आ जाता है। इसी तरह से किसी किसी में एक एक करके अलग आते हैं, तो एक एक का अलग परिचय दे दो। तो जैसे ये
अब बेटा दोबारा देख लो, विद्यालय से अभी अभी आया हूँ। रेखांकित है विद्यालय, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, एक वचन अपादान कारक। आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण आजकल से हमारा का हो गया एक वचन पुल्लिंग, सार्वनामिक विशेषण देश विशेष्य बना। फिर देश पे चल दो, जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक, बढ़ रहा है क्रिया का कर्ता, क्रिया हो रही है कर्ता करने वाला जो दे रहे हैं। बढ़ रहा ले लो। फिर अब आए अकर्मक क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल, एक वचन पुल्लिंग और कर्तृवाच्य। इसके बाद छात्र पत्र लिख रहा है, पूरे वाक्य का पद परिचय देना है। छात्र है जातिवाचक संज्ञा कर्ता कारक, ठीक है, लिख रहा है क्रिया। अब पत्र जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक, लिख रहा है सकर्मक क्रिया। और फिर है मैं मेरठ में रहता हूँ, मैं हूँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन हूँ पुल्लिंग हूँ कर्ता कारक, रहता हूँ क्रिया का कर्ता है। मेरे बच्चों, मेरे विचार से तो आपको जरूर समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और बेटा लगातार प्रैक्टिस करते रहो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की है, किसी भी पेपर के लिए है, इसको लगातार क्लास को लिया करो। इससे आपको फ़ायदा ही होगा बेटा। मैं बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं बनाती हूँ, तो बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसे पढ़ेंगे और समझ आ गया होगा। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।